नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो क्लासेस जोधपुर में। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। आज आतंकवाद एक ऐसी वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुका है जिसकी आग में सारा विश्व जल रहा है। विराम। आज कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता है कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं है और वह आतंकवाद से पूरी तरह मुक्त है। विराम। सच तो यह है कि आज यह कोई नहीं जानता कि आतंकवाद का अगला निशाना कौन और किस रूप में होगा। प्रश्नवाचक। हिंसा के द्वारा जनमानस में भय और आतंक पैदा कर अपने उद्देश्यों को पूरा करना ही आतंकवाद है। विराम। यह उद्देश्य राजनीतिक, धार्मिक या आर्थिक ही नहीं होते हैं, सामाजिक या अन्य किसी प्रकार का भी हो सकता है। विराम। वैसे तो आतंकवाद के कई प्रकार हैं, किंतु इनमें से 3 ऐसे हैं जिनसे पूरी दुनिया त्रस्त है। विराम पैरा। जम्मू कश्मीर एवं असम में अलगाववादी गुटों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य भी राजनीतिक आतंकवाद के ही उदाहरण हैं। विराम। अलकायदा संगठन धार्मिक कट्टरता की भावना से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देते हैं। विराम। अतः ऐसे आतंकवाद को धार्मिक कट्टरता की श्रेणी में रखा जाता है। विराम। अपनी सामाजिक स्थिति या अन्य कारणों से उत्पन्न सामाजिक क्रांतिकारी विद्रोह को गैर राजनीतिक आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाता है। विराम। भारत में नक्सलवाद गैर राजनीतिक आतंकवाद का उदाहरण है। विराम। आतंकवादी हमेशा आतंक फैलाने के नए नए तरीके आजमाते रहते हैं। विराम। भीड़ भरे स्थानों, रेल और बसों में बम विस्फोट करना, रेलवे दुर्घटना करवाने के लिए रेलवे लाइनों की पटरियां उखाड़ देना, वायुयानों का अपहरण कर लेना, निर्दोष लोगों या राजनीतिज्ञों को बंदी बना लेना, बैंक डकैतियां करना इत्यादि कुछ ऐसी आतंकवादी गतिविधियां हैं जिनसे पूरा विश्व पिछले कुछ दशकों से त्रस्त है। विराम पैरा। संघ लोक सेवा आयोग भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। विराम। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। विराम। संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विराम। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। विराम। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। विराम। राज्य लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते हैं। विराम। जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। विराम। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। विराम। यह राज्यपाल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। विराम। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया है, परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो। विराम। संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। विराम पैरा। भारतवर्ष विश्व भर में
कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता है विराम। यहाँ की लगभग 70% आबादी गांवों में बसती है विराम। बावजूद इसके कभी प्राकृतिक आपदा, कभी संसाधनों की कमी, तो कभी अच्छी फसल होने के बावजूद खाद्य भंडारण की समस्याओं से यहाँ के किसानों को आज तक मुक्ति नहीं मिल पाई है विराम। नतीजतन आज भी देश के कितने ही किसानों को भोजन के लाले पड़े हैं विराम। देश को आजादी मिलने के इतने वर्षों के पश्चात भी यहाँ के 40% से अधिक बच्चे कुपोषण के शिकार हैं विराम। भारत में अनेक कृषि क्रांतियां चली है विराम। जनसंख्या वृद्धि और उचित खाद्यान्न भंडारण के अभाव के अलावा भी देश में उत्पन्न खाद्यान्न संकट के कई कारण हैं विराम। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों बाद भी देश के किसानों की दशा में कोई बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं आया है जितना होना चाहिए था विराम। अगर आप स्टेनो की डिक्टेशन लिखते हैं और डिक्टेशन में ज्यादा गति होने की वजह से आपके शब्द छूट जाते हैं तो भी आपको निरंतर लिखते रहना चाहिए, क्योंकि 5 या 10 दिन ऐसा होगा, उसके बाद आपकी गति पकड़ में आ जाएगी और आपकी गति बढ़ जाएगी विराम। पैरा मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतना पत्थर में सोती है, वनस्पति में जगती है, पशु में चलती है और मनुष्य में चिंतन करती है विराम। अतः चिंतन करना मनुष्य की पहचान है विराम। इस चिंतन का संबंध मनन से है, जो मन की शक्ति के रूप में निहित होता है विराम। मन के जुड़ने से असंभव से लगने वाले कार्य भी सरलता से संपन्न हो जाते हैं और मन के टूटने से बड़े बड़े दृढ़ संकल्प भी धराशायी हो जाते हैं विराम। संकल्प शक्ति वह अचूक हथियार है जिससे विशाल सशस्त्र सेना को भी आसानी से पराजित किया जा सकता है विराम। पैरा संकल्प शक्ति इतनी शक्तिशाली एवं प्रभावपूर्ण होती है कि सामने वाला अपने सभी अस्त्र शस्त्र लिए हुए निरुत्तर रह जाता है विराम। यह कोई बाह्य शक्ति नहीं बल्कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति है विराम। मनुष्य की इस आंतरिक शक्ति से मानव समाज तो क्या, स्वयं देव समाज भी घबराता है विराम। मन की इसी आंतरिक शक्ति के दम पर मानव ने इस विविधतापूर्ण एवं शक्तिशाली प्रकृति को अपने नियंत्रण से किया है विराम। मन की शक्ति के बल पर मनुष्य ने आकाश की ऊंचाई एवं पाताल की गहराई मापी है विराम। प्रकृति से संघर्ष करते हुए उसने अपने लिए उन सभी सुविधाओं को जुटाया है जो उसकी कल्पना शक्ति में साकार हो सके विराम। पैरा जीवन एक अनवरत संघर्ष का नाम है विराम। समय के साथ साथ आगे बढ़ते रहने की प्रबल मानवीय लालसा ही जीवन है और यही जीवन उपलब्धि एवं सीमा नामक दो बिंदुओं को आपस में संयुक्त करता है विराम। जीवन की निर्बाध गति के मार्ग में समस्या रूपी अनेक अवरोध भी उत्पन्न होते हैं जो जीवन रूपी मार्ग को और सुदृढ़ बनाते हैं एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी करते हैं विराम। जीवन कर्म का पथ है एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लंबी साधना की आवश्यकता होती है विराम। पैरा ऐसे में मानव मन कई बार परिस्थितियों के सामने स्वयं को मजबूर सा पाता है विराम। वह टूटने बिखरने लगता है विराम।
समस्याओं से टकराकर इतना थक जाता है कि कई बार निराशा की अंधकारमय गहरी खाई में खोने का भय पैदा हो जाता है। लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में उसे स्वयं को स्वयं से ही संभल लेने की आवश्यकता पड़ती है। विराम। जीवन में व्याप्त संघर्ष से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। विराम। संघर्ष से मुक्ति पाने का मार्ग पलायन नहीं हो सकता है। विराम। इस दुनिया में सफलता के लिए जरूरी है कि आप नियमित रहो। पूर्ण विराम।